में सुबह की धूप फैल चुकी थी। माया ने घर के हर कोने को संवार रखा था। हर दीवार पर उसने स्नेह का ढांचा चढ़ा दिया था। लेकिन इस घर की नींव में कुछ हलचल थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। माया के पति राघव अपने सख्त मिजाज के साथ घर की व्यवस्थाओं में खामोश दिखते थे। वह अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे, लेकिन उनकी पैनी नजर सब पर रहती थी। राघव और माया का एक बेटा था, राहुल। अपने पिता जैसा अनुशासन प्रिय था। वह हमेशा काम में डूबा रहता था, घर की ओर शायद ही कभी ध्यान देता। और उसकी पत्नी स्नेहा, जो माया की देखरेख में घर की जिम्मेदारियां संभालती थी, अब घर को अकेला महसूस करने लगी थी। शादी को 10 साल हो चुके थे। अपने जीवन में कुछ ऐसा खालीपन था जो उसके भीतर को खा रहा था। स्नेहा पहली बार जब इस घर में आई थी तो उसे लगा कि ये परिवार उसे हमेशा प्यार और सम्मान देगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया वह केवल एक जिम्मेदारी बनकर रह गई। राहुल का प्यार पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन भर काम में उलझा रहता है। जब घर आता तो उससे 2 शब्द ठीक से नहीं बोलता। स्नेहा को लगता कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब एक दिन सफाई करते वक्त उसे कुछ पुराने कागजात मिले तो उसे संदेह हो गया। उसे कुछ पुराने खत मिले, सफेद लिफाफे में लिपटे खत राहुल के किसी पुराने प्यार के थे। उसने यह खत में प्यार के अल्फाज लिखे थे जो स्नेहा ने भी कभी उससे नहीं सुने थे। स्नेहा का दिल टूट जाता है। वह इस झूठ के बोझ के तले दब गई है। उसने राहुल से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में विश्वास की दीवार टूट गई थी। स्नेहा ने अब अपने दिल की बात किसी से नहीं कही। वह रोज घर के कामों में खुद को डुबोती रही, पर उसकी आंखों में राहुल के लिए पहले जैसी चमक नहीं थी। राहुल भी यह बदलाव महसूस करने लगा, पर वह समझ नहीं पा रहा था उसकी पत्नी को क्या हुआ है। माया ने स्नेहा के बदलते बर्ताव को नोट किया, लेकिन वह स्नेहा को ज्यादा टोकना नहीं चाहती थी। माया समझदार थी। उसने सोचा शायद सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ घर का वातावरण और वातावरण तनावपूर्वक होता गया। स्नेहा और राहुल के बीच की दूरी अब स्पष्ट हो चुकी थी। राहुल जब भी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता, वह उसे टाल देती थी या फिर चुप हो जाती थी। स्नेहा की छोटी बहन मीरा भी पिछले कुछ महीनों से इसी घर में रह रही थी। मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्वक था। उसका पति रोहित मीरा को समझने की बजाय उसे डांटता था। उसका पति रोहित उसे मारता था। मीरा ने कई बार सोचा कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन अपने परिवार और समाज को सोचकर वह रुक जाती थी। मीरा के मन में रोहित को लेकर बहुत सारे सवाल थे। वह इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाए। उसने माया और स्नेहा को अपनी परेशानी के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि परिवार में कोई और तनाव आए। एक दिन जब स्नेहा से और ना रहा गया तो उसने राहुल से पुराने खतों के बारे में पूछ लिया। उसके दिल में जो गुस्सा दर्द था वह बाहर निकल गया। राहुल
से पूछा, ये खत किसके हैं? क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? राहुल ने पहले चौंक कर देखा, फिर शांत होकर कहा, स्नेहा, ये खत बहुत पुराने हैं। वो एक पुराना रिश्ता था जो हमारी शादी के पहले ही खत्म हो गया और उसे मुझे तुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वह समा बीत गया है। लेकिन स्नेहा, मान लेना आसान नहीं था। उसने महसूस किया राहुल ने उससे कुछ छुपाया है। ये बात अंदर से उसे तोड़ रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं था तो ये खत क्यों संभाल कर रखे? राहुल धीरे से बोला, स्नेहा, वो सब अतीत है। मैंने उससे कभी नहीं सोचा। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। कैसे भरोसा करूं? तुम्हारे प्यार में मुझे सच्चाई नहीं दिखती। इस झगड़े को सुनकर मीरा तो अब खामोश थी। वह अपने कमरे से बाहर आई। उसने स्नेहा को रोते देखा। उसके दिल में छुपी सारी बातें बाहर आ गई। स्नेहा ने कहा, दीदी, तुम अकेली नहीं हो। मेरे साथ भी कुछ चल रहा है। मैं भी अपने रिश्ते में उलझी हूँ, लेकिन मुझसे यह तकलीफ सहन नहीं हो पा रही है। स्नेहा ने हैरानी से मीरा की ओर देखा और पूछा, मीरा, तुमने कभी कुछ बताया नहीं? मीरा की आंखों में आंसू झलक पड़े। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें या माँ बाप को तकलीफ दूं। मेरा और रोहित का रिश्ता टूटने की कगार पर है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। स्नेहा और मीरा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अब दोनों को समझ आया कि वे अकेली नहीं थी। दोनों बहनें अपने अपने दर्द में डूबी थी, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर दिल का बोझ हल्का किया। माया को अब तक इन सभी घटनाओं को देख रही थी। ना तय किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने स्नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, अगर अतीत को पकड़ कर रखेंगे तो वर्तमान भी खुश नहीं रह पाएगा। राहुल ने तुमसे जो छुपाया वो गलत है, लेकिन वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। स्नेहा ने माया की बातों को सुना और आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने राहुल से बात करने का फैसला किया। राहुल ने स्नेहा से माफी मांगी, उसे यकीन दिलाया कि उसके दिल में सिर्फ स्नेहा की जगह है। स्नेहा ने भी अपने मन का बोझ हल्का किया और दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की। मीरा ने माया से भी अपने दिल की बात कही। माया ने उसे समझाया कि हर रिश्ता मुश्किल दौर से गुजरता है, लेकिन अगर हम दोनों साथी उसे सुलझाने की कोशिश करें तो रिश्ते को संभाला जा सकता है। मीरा ने सोचा और अपने पति से बात करने का फैसला किया और रोहित को एक मौका देने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने साफ कह दिया था कि अपनी शर्तों पर ही इस रास्ते को आगे बढ़ाएगी। धीरे धीरे घर का माहौल शांत हो गया और स्नेहा राहुल के बीच विश्वास की दीवार फिर खड़ी हो गई। मीरा ने भी अपने जीवन के एक नई दिशा को फैसला दिया। राघव जो हमेशा से घर की शांति के लिए था, उसने भी महसूस किया घर में लचीलापन और समझदारी होनी चाहिए। माया के आंगन में फिर से प्यार की खुशबू, विश्वास की खुशबू फैल गई। क्या ये सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।